अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, द नॉलेज स्कूल कायद कैंपस, सब्जेक्ट बायोलॉजी, क्लास 9th, चैप्टर नंबर 4 सेल एंड टिश्यू, लेक्चर नंबर 5। तो बेटा लेक्चर नंबर 5 में हम डिस्कस करेंगे सेल वॉल। सेल वॉल सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। सेल वॉल is a non-living and strong component of cell located outside plasma membrane। ये सेकेंड लाइन में इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है बेटा, ये देखें। सेल वॉल इज a non-living and strong component of cell located outside the plasma membrane। किसी भी सेल की जो आउटर कवरिंग है, मेनली प्लांट सेल की, उसकी जो आउटर कवरिंग है सेल मेम्ब्रेन के बाहर वाली जो बाउंड्री है उसे हम सेल वॉल कहते हैं। वी नो डैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज सेल वॉल अराउंड देयर सेल। फॉर एग्जांपल एनिमल्स एंड मैनी एनिमल्स लाइक प्रोटिस्ट। तो वो कहता है कि फर्स्ट लाइन में ये डिस्कस करता है कि एनिमल जो सेल हैं या जो एनिमल की तरह प्रोटिस्ट हैं उनकी सेल वॉल नहीं होती। एनिमल की सेल वॉल होती ही नहीं, वो डायरेक्टली जो है वो सेल मेम्ब्रेन होती है। तो सेल वॉल जो है वो प्लांट्स की सेल वॉल होती है। उसमें सेल वॉल इज़ अब ये डेफिनेशन आ गई। सेल वॉल इज़ अ नॉन लिविंग एंड स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट ऑफ सेल लोकेटेड आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये थी डेफिनेशन। सबसे पहले हम इसकी लिखेंगे डेफिनेशन। अब नेक्स्ट है फंक्शन। नेक्स्ट हम हेडिंग देंगे फंक्शन। तो ये फंक्शन है इसके, ये देखें। इट प्रोवाइड शेप, स्ट्रेंथ, प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट टू द इनर लिविंग मैटर ऑफ द सेल। लिविंग मैटर ऑफ द सेल, ये सेल वॉल के फंक्शन है। इसको हम सेपरेट हेडिंग्स वाइज इस टॉपिक को लिखेंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन। Cell wall is a non-living and strong component of cell located outside the plasma membrane. Then we give heading function. It provides shape, strength, protections and support to the inner living matter of the cell. उसके बाद हम heading देंगे types of cell wall. Plant cell have a variety of chemical in their cell wall. The outer layer of plant cell wall is known as primary wall and cellulose is the most common chemical in it. अब जो प्लांट्स की सेल वॉल की अगर हम बात करें तो ये प्लांट की सेल वॉल की जो आउटर कवरिंग है, जो आउटर लेयर है, द आउटर लेयर ऑफ प्लांट सेल वॉल इज नोन एज प्राइमरी वॉल एंड सेलुलोज इज द कॉमन केमिकल इन इट। और इसमें जो केमिकल पाया जाता है जिसको इसकी कंपोजिशन है वो क्या है, सेलुलोज। सम प्लांट सेल फॉर एग्जांपल जाइलम सेल्स आल्सो हैव सेकेंडरी वॉल्स ऑन द इनर साइड ऑफ द प्राइमरी वॉल्स। इट इज़ मच थिकर एंड कंटेन लिग्नाइन इन सम अदर केमिकल। तो जो आउटर लेयर है प्लांट्स की उसको हम प्राइमरी वॉल कहते हैं, जो इनर लेयर है उसे हम सेकेंडरी वॉल कहते हैं। आउटर लेयर में सेलुलोज होता है, इनर लेयर में लिग्निन होती है। अब सेल वॉल में जो दो साथ साथ सेल पाए जाते हैं उनमें कुछ पोर्स होते हैं। देयर आर पोर्स प्रेजेंट इन सेल वॉल ऑफ एडजेसेंट सेल्स। एडजेसेंट सेल मीन जो साथ साथ हैं, थ्रू विच देयर साइटोप्लाज्म इज कनेक्टेड। दीज पोर्स आर कॉल्ड प्लाज्मोडेस्माटा। दीज पोर्स आर कॉल्ड प्लाज्मोडेस्माटा। तो ये प्लाज्मोडेस्माटा की डेफिनेशन है। देयर आर पोर्स इन सेल वॉल ऑफ एडजेसेंट सेल थ्रू विच द साइटोप्लाज्म इज कनेक्टेड। दीज पोर्स आर कॉल्ड प्लाज्मोडेस्माटा। अब ये प्लाज्मोडेस्माटा की डेफिनेशन हम लिखेंगे। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। व्हाट इज़ सेल वॉल, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सेल वॉल, what do you know about primary and secondary cell wall, define plasmodesmata। अब नीचे आ जाता है composition of cell wall in the different organism। composition of cell wall in the different organism। तो बेटा हमने चैप्टर नंबर 1 में भी डिस्कस किया था ये सेल के बारे में। तो अब हम सेल का जो स्ट्रक्चर है वो डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हमने उसकी आउटर एक बाउंड्री डिस्कस की है, सेल वॉल।
तो ऊपर मैंने ये डिस्कस किया था कि एनिमल सेल की सेल वाल होती नहीं, ये प्लांट में होती है, तो हम प्लांट की ही बात करेंगे। अब कंपोजिशन की बात करें कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में जो सेल वाल है उसकी कंपोजिशन क्या है। फंजाई एंड मैनी प्रोटिस्ट हैव सेल वाल although they do not contain cellulose। फंजाई और कुछ प्रोटिस्ट की सेल वाल होती है लेकिन वो सेलुलोज की नहीं होती। देयर सेल वाल आर मेड अप ऑफ वैरायटी ऑफ केमिकल। फॉर एग्जांपल काइटिन इज प्रेजेंट इन द सेल वाल ऑफ फंजाई। Prokaryotics have a cell wall composed of peptidoglycan that is a complex of amino acid and sugars। तो यहाँ पे 3 चीज़ें आपके सामने आई बेटा कि अगर आपको ये पूछा जाए या MCQs आ जाए, व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ सेल वाल ऑफ प्लांट, तो प्लांट की सेल वाल किससे है बनी हुई है, सेलुलोज से। व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ सेल वाल ऑफ फंजाई, तो ये देखें ये chitin is present in the cell wall of fungi। What is the composition of bacterial cell wall, तो इसकी आएगी पेप्टाइडोग्लाइकन। अगर आ जाए कंपोजिशन ऑफ प्रोकैरियोट्स तो भी इसका आंसर क्या लिखेंगे, पेप्टाइडोग्लाइकन। ये दोबारा मैं आपको बेटा ये बता देता हूँ। सबसे पहले इस टॉपिक को लिखना है बड़े ही अच्छे अंदाज से। सबसे पहले हम इसकी लिखेंगे डेफिनेशन। सेल वाल, cell wall is a non-living and strong component of cell located outside the plasma membrane। उसके बाद हम लिखेंगे इसका फंक्शन। it provide shape, strength, protection and support to the inner living matter of the cell। उसके बाद हम लिखेंगे types of cell wall। उसमें 2 आ जाएंगी, primary cell wall and secondary cell wall। Outer layer is called primary cell wall. It is composed of cellulose। Inner cell wall is called secondary cell wall and it is composed of lignin। There are small pores present in the cell wall of adjacent cell through which their cytoplasm is connected। These pores are called plasmodesmata। उसके बाद है fungi and many protists have cell wall although they do not contain cellulose। Their cell wall are made up of variety of the chemical। For example, cell wall of fungi is made up of chitin, cell wall of prokaryote is made up of peptidoglycan and cell wall of plant is made up of cellulose। तो अगर यहाँ पे आए तो ये देखें आपको बेटा नज़र आ रहा है प्लांट सेल। ये क्या नज़र आ रहा है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल। तो इसमें देखें आपको सबसे पहले ये देखें, ये आउटर जो बाउंड्री है इसकी वो क्या है, सेल वाल। आउटर बाउंड्री क्या है, सेल वाल। अब सेल वाल के अंदर क्या है, ये देखें, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मींस के प्लांट सेल में सेल वाल मौजूद है किसके ऊपर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा था, इट इज़ द आउटर कवरिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये इनर जो स्ट्रक्चर है, ये जो ऑर्गेनेली हैं, ये हमने चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस किए हुए हैं सारे। वैक्यूल, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, तो इन सब का आपने नाम सुना हुआ है। इस चैप्टर में हम इनकी डिटेल भी देखेंगे, जितने भी ऑर्गेनेली आपको नज़र आ रहे हैं, क्योंकि हमने इसमें डिस्कस क्या करना है, सेल। अभी हमने ये आउटर बाउंड्री डिस्कस की है, सेल वाल। ये जितने भी ऑर्गेनेली नज़र आ रहे हैं, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये सब डिटेल में हम इसको आगे इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे। वैक्यूल के बारे में भी, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये प्लाज्मोडेस्माटा, ये भी जो डिस्कस किया था। दीज आर स्मॉल पोर्स प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ एडजेसेंट सेल थ्रू विच दे कनेक्ट देयर साइटोप्लाज्म। उसके बाद राइबोसोम, गोल्जी कम्प्लेक्स, लाइजोसोम, ये सारे सेल के ऑर्गेनेलिए हैं जो हम इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे ये डायग्राम दिखाने का मकसद ये था कि ये आपको पता चल जाए कि ये जो प्लांट सेल है इसकी आउटर बाउंड्री क्या है, सेल वाल है, तो इसके नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब ये मैं आपको दिखाऊं, अगर ये है एनिमल सेल वाल, ये क्या है, एनिमल सेल वाल। अब देखें इसमें एनिमल सेल वाल में हमें सेल वाल ही नज़र नहीं आए, एनिमल सेल में हमें सेल वाल ही नज़र
नहीं आएगी। इसमें क्या है, सबसे पहले ही क्या है, इसकी जो आउटर बाउंड्री है वो क्या है, सेल मेम्ब्रेन। ये देखें, ये सेल मेम्ब्रेन, इसमें सेल वाल नहीं है। एनिमल सेल की सेल वाल ही नहीं है। ये भी MCQs, व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ एनिमल सेल वाल, तो आप लिखेंगे कि इसकी तो सेल वाल ही नहीं होती। तो ये जो इनर स्ट्रक्चर है, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, वैक्यूल्स, न्यूक्लियस, ये सारे जो स्ट्रक्चर हैं ये हमने इसके जो ऑर्गेनल ये है वो हमने इसी चैप्टर में डिस्कस करने हैं। तो ये दोनों डायग्राम्स मैंने आपके सामने आपको दिखा दी हैं कि ये एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है कि प्लांट सेल में सेल वाल होती है, एनिमल सेल में सेल वाल ही नहीं होती। ये था लेक्चर नंबर 5।